अशरफ को शहीद किया गया। और मैं आवाम से ये भी बोलूंगा कि जब इतनी सारी आवाम है, 2-3 लोग या 6 लोग मिलकर मार रहे, तो आपको बहादुरी से सामने वाले को बचाना है। अगर आप आज उसको हिम्मत करके अगर उसको बचाते तो आज अशरफ की जान नहीं जाती। और ये जो मारने वाले लोग हैं, ये लोग कोई माँ के पेट से मुजरिम बन के नहीं आते, माँ के पेट से गलत काम सीखने नहीं आते। ये लोग जो मारने वाले थे, कहीं ना कहीं ये ड्रग्स से एडिक्ट होंगे, क्योंकि आज मुमरा में इतना ड्रग्स बढ़ चुका है कि 10-10, 11 साल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, इवन लड़के भी, लड़कियां भी ड्रग्स ले रही है। तो ये किसकी कमी है? ये सब मिल के काम नहीं कहा, अगर सब सही से काम करे तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ये चीज आप समझ लें कि बाहर से चीज जो आ रही है वो इनके परमिशन से आ रही है। अगर इनको ये चीज का पता नहीं होता तो ये सब चीज मालूम है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा लेके अपना काम नहीं कर रहे, खामोशी से बैठे हुए और मुसलमानों को बर्बाद कर रहे। ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। जो नशा यहाँ दिख रहा है, इसकी वजह इन्हीं का हाथ है, क्योंकि अगर ये नहीं चाहे तो एक भी चीज यहाँ नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकता। मुमरा को बदनाम किया जा रहा है और मुमरा के अंदर नशे को आम किया जा रहा है ताकि ये नस्ल बर्बाद हो। मुमरा में नशा, मर्डर और अपहरण ये एक आम बात हो गई, जिसको नशे को लेकर, और कई बार ऐसे नशे को लेकर सत्ताधारी पार्टियों ने भी आंदोलन किया है, पर अब तक नशा खत्म नहीं हुआ। सत्ताधारी पार्टियां जो बैठी हुई है, अगर वो चाहे ना तो बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन उनको अब तक मिल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल आराम से अपना बैठे सो रहे कि भाई करने दो जो मरने दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आवाम को नुकसान हो रहा है। और खास तौर से मैं ये ध्यान देना चाहूंगा कि मुमरा के जो अपने बच्चों को संभाले, ये माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि बच्चे कहीं भी जा रहे, कुछ भी कर रहे, उनके पीछे वो कुछ भी वाच नहीं कर रहे। ये नशा करके आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि आवाम, उसकी जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है। अगर उसने गलत किया है तो उसके माँ बाप को भी चाहिए कि उसको ताकीद करके दोबारा ऐसा काम ना करे। भाई दुनिया की चीजें बिकती है, जरूरी कि हम खाएं, तो क्यों खा रहे? क्योंकि उसके घर के वो लोग भी उसको इजाजत दे रहे, क्या वह खा रहा, खाने दो, हमको अपना काम करना। उस पर लापरवाही कर रहे हैं, जिसका अंजाम ये हो रहा है कि आज छोटे से छोटा 12 साल का बच्चा ड्रग्स ले रहा है। तो ये माँ बाप को पता नहीं है कि हमारा बच्चा ये क्या कर रहा है, तो उस पर क्यों स्टिक नहीं कर रहे? तो जहां तक ये जिम्मेदारी घर वालों की भी होती है कि वो अपने बच्चों को स्टिक करे कि ये गलत जगह जा रहा है, इसको रोके। फ्रांस भाई, आज आप लोगों ने शहर में जो ड्रग्स का जाल फैला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रैली निकाली है। जहां हम खड़े यहीं पर 20 मई को अशरफ सैयद की कई लोगों के सामने जो है धारदार हथियारों से हमला किया, फिर उसकी मौत हो गई अस्पताल में, हत्या की वारदात थी। अब इस वारदात के बाद मुमरा पुलिस का ऐसा कहना है कि ड्रग्स जो है कंट्रोल में है, करोड़ों का माल हमने पिछले साल भर में पकड़ा है। अभी यहाँ पर एक आम आदमी था, आपकी प्रोटेस्ट रैली देख रहा था, आगे कहीं का रहने वाला, अपनी बच्ची को कंधे पे बिठाया हुआ था। अब वो कह रहा है कि यहाँ आगे आप जाओगे तो पूरी गली में कई लोग जो है नशा बेचते हुए पाए जाएंगे। और ऐसे में फिर मुमरा पुलिस का दावा कि हमने ड्रग्स कंट्रोल किया है, करोड़ों का माल अभी तक जो है जब्त किया है। क्या लगता है मुमरा पुलिस के इस दावे पर? देखिए, पहली बात तो हम स्टार्ट करेंगे अशरफ से। जो अशरफ भाई हमारे शहीद हो गए, वो जो मारने वाले थे, वो जहाँ तक हमको मालूम है कि वो उनके दोस्त थे। वो हफ्ता वसूली करते थे यहाँ पे सामने ही अजवा के पास जो मार्केट लगती है वहाँ। वो जब उसके पास वो 10-20 रुपए मांगने गए तो उसके जेब से नहीं निकला, उसके जेब की चेकिंग कर रहे थे जबरदस्ती। जब जेब से नहीं निकला तो थोड़ा तू मैं हुई, धक्कमबाजी हुई, तो वो उन लोग एक दिमाग में रख लिए कि भाई इसको सबक सिखाना है। जब अशरफ अपने घर के लिए लौट रहा था तो यहीं पे अशरफ को शहीद किया गया। और मैं आवाम से ये भी बोलूंगा कि जब इतनी सारी आवाम है, 2-3 लोग या 6 लोग मिलकर मार रहे, तो आपको बहादुरी से सामने वाले को बचाना है। अगर आप आज उसको हिम्मत करके अगर उसको बचाते तो आज अशरफ की जान नहीं जाती। और ये जो मारने वाले लोग हैं, ये लोग कोई माँ के पेट से मुजरिम बन के नहीं आते, माँ के पेट से गलत काम सीखने नहीं आते। ये लोग जो मारने वाले थे, कहीं ना कहीं ये ड्रग्स से एडिक्ट होंगे, क्योंकि आज मुमरा में इतना ड्रग्स बढ़ चुका है कि 10-10, 11 साल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे, इवन लड़के भी, लड़कियां भी ड्रग्स ले रही है। तो ये किसकी कमी है? ये यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कमी है, यहाँ के जो एमएलए है उनकी कमी है, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनकी कमी है। और यहाँ पे जो कमी है, जो बिल्डिंग वाले जो देख रहे हैं कि ड्रग्स बिक रहा है, अगर आप हिम्मत करके आवाज उठाए और इसके खिलाफ काम करें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुमरा ड्रग्स से फ्री हो जाएगा। ये जो हफ्ता वसूली चलता है, ये किसकी गलती है?
कि यहाँ के जो भी एमएलए है या एनसीपी जो करंट पोजीशन पे है, ये सब उनकी गलती है। अगर यहाँ पे आज हॉकर जोन होता, यहाँ पे स्लॉटर हाउस होता, यहाँ पे आईटी पार्क होता, यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी होती, तो कितने मुमरा को रोजगार मिलता बच्चे लोग को। अगर वो रोजगार मिलता तो आज बच्चे नहीं बनते। यार ये सेंटर कहाँ है? उनको गाइडेंस के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको सुधारने के लिए कहाँ है? ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हम देखे हैं। हाँ, एक चीज और, जब 20 तारीख को अशरफ के ऊपर वार किया गया था, तब पुलिस प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं आई? तब पुलिस प्रशासन उसके ऊपर एफआईआर दाखिल क्यों नहीं की? तब पुलिस प्रशासन ने उनको फौरन अरेस्ट क्यों नहीं की? यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी गलती है, मुमरा म्युनिसिपल हॉस्पिटल हाजी अकमल उनकी भी गलती है, कलवा हॉस्पिटल की भी गलती है, क्योंकि कलवा यहाँ से जब उसको शहीद किया गया था, वार किया गया था, जख्मी हुआ था, फौरन लेके मुमरा हॉस्पिटल भागा गया म्युनिसिपालिटी। वहां पे बोले हम नहीं लेते। जब आप लेते नहीं तो क्यों चालू किया वो हॉस्पिटल? बंद करो ना। काय के लिए चालू किया गया है? एक तुम्हारे वजह से कितने लोग की जान चली गई वहां पे। वो लेके जाते कलवा हॉस्पिटल, वहां पे 7 घंटा, अशरफ के भाई का कहना है, शान का, 7 से 8 घंटा वो बच्चे को स्ट्रेचर में रखे थे। कितना खून उसका बह गया। हम हॉस्पिटल जो दारोट सर है डीन वहां के, और शिंदे सर, मैंने वही हमले की रात को मैंने शिंदे सर से भी बात किया, मैंने बारोट सर से भी बात किया। बोले उसका पोस्टमार्टम हम रात में करके बॉडी दे देंगे। शिंदे सर बोले कार्रवाई चालू है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जब कार्रवाई चालू थी तो 20 तारीख को कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपका आदमी जाके वहां पे ताबड़तोड़ उसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? तो ये सब कहीं ना कहीं पार्टी की भी गलती है, कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की गलती है। सरफराज भाई, मुमरा का दावा था चाक चौबंद होने का, और अभी आपने ही कुछ बातें रखी, तो मैं बता दूं अशरफ की वारदात होती है 20 मई को, और मौत अस्पताल में इलाज के दौरान होने के बाद 22 मई को हत्या का सीधा अपराध दर्ज होता है। कानूनी प्रक्रिया लॉ प्रोसेस के हिसाब से 20 तारीख को ही रात में हत्या के प्रयास का पुरानी आईपीसी की धारा 307, बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था, लेकिन 3 दिन तक मुमरा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ऐसी ही फिर 22 या 23 तारीख को चांदनगर में वारदात हुई, नशे के लिए मना किया तो वो लड़के पर भी ब्लेड से वार किया गया। और पुलिस लगातार दावा कर रही है, क्राइम पीआई संजय दवने बड़े एक्टिव अधिकारी है मुमरा पुलिस के, वो तो कह रहे कि करोड़ों की ड्रग्स बरामद हो गई और चाक चौबंद हमारी कानूनी व्यवस्था है, क्राइम ग्राफ बढ़ नहीं रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोजाना कुछ न कुछ कंटिन्यू बढ़े जा रहे हैं। वार, स्टैबिंग, मारपीट, झुंड के झुंड लड़ना बहुत हो रहा है, और पुलिस ये दावा कर रही है। तो आप सरकार से, गृह मंत्रालय से, मुख्यमंत्री से मुमरा पुलिस के इस लाकोना पर, मुमरा पुलिस की इस लापरवाही पर क्या मांग करेंगे? देखिए, हमने जहाँ तक देखा है कि जो मजलूम के लिए आवाज बनता है, जो मजलूम की आवाज उठाता है, उसके ऊपर पुलिस फौरन एक्शन करने आ जाती है। जैसे रिसेंटली रफीक हर एक मुद्दे पे चैनल से और पब्लिक को अवेयर करते, तड़ीपार का नोटिस आ गया। एसडीपीआई हर मुद्दे पे, चाहे नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, महाराष्ट्र का हो या लोकल इश्यूज है, काम करने जाती, फौरन 149 की नोटिस आ जाती, एफआईआर दखल हो जाती। तो ये लोग जो डराने की कोशिश करते हैं, हमको डराने के बजाय जो गलत काम करे उनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर आप पुलिस प्रशासन, अगर ये हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लिया जाए तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हम कितनी बार वो हॉस्पिटल में रह के पुलिस को बुलाए कि देखो सर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो जो कॉल है उनसे हम कितनी बार बात किए, जो हेल्थ में ऑफिसर है चेतना मैडम, उनसे हम कितनी बात किए, लेकिन ये यहाँ पे बात ही नहीं हो, यहाँ पे बंद ही नहीं कर रहे। सरफराज भाई, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की बिल्कुल जो अनसेंसिटिविटी है, बिल्कुल जिसमें पुलिस के पास संजीदगी नहीं है कि इतना बड़ा हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करना चाहिए, वो 3 दिन बाद एक्शन लेती है। उस पर पुलिस के लिए, स्थानीय पुलिस के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये कहीं ना कहीं, तो मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ रफीक भाई, कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की गलती है। जब 20 तारीख के ऊपर इसके ऊपर स्टैंडिंग हुई, लापरवाही है, वही टाइम पे केस दाखिल होना चाहिए था, वही टाइम पे मुजरिम को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये फेल हो गए। जब उसका इंतकाल, वो शहीद हो जाता है, तब जाके गंगाओं ने सब जाते हैं वहां पे, स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट लेने के बाद ताबड़तोड़ पकड़े भी जाते हैं। वो संगठन करना था वालिद साहब, उनको पुलिस पकड़ी भी थी, लेकिन बाद में छोड़ दी। कैसे कानून कार्रवाई है? हम मुमरा की आवाम आप लोग पे कैसे भरोसा करेंगे? जब आप लोग ये जुर्म को नहीं रोकेंगे तो हम कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे? हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं, हम पूरा आपको सपोर्ट करने के तैयार है, चाहे वो जुल्म हो, कोई किसी भी टाइप का, ड्रग्स का मामला हो, हफ्ता वसूली का मामला हो। आपको हमारी मुमरा की आवाम से क्या हेल्प चाहिए, हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे सर। लेकिन आप
फ्रंट पे आके ये काम को रोकने की कोशिश करिए। आपको कितनी बार अवाम ने ड्रग्स पेडलर्स के नाम बताए, आपको कितनी बार ड्रग्स बेचने वालों की जगह बताए। आप जाते हैं, अरेस्ट करके लाते हैं, लेकिन यही के कुछ नगर सेवक जाते हैं फिर छुड़ा के लेके आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरे पॉलिटिशियंस लोग की फेलियर है। खास तौर ये एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड साहब और उनके जितने भी नगर सेवक है, ये सब उनकी फेलियर है। आज कोई अवाम उनसे, उलेमा इकराम उनसे सवाल क्यों नहीं करता? मुमरा में इतना बढ़ता नशा कैसे रोकेंगे? ये नशे के चक्कर में कितने मासूमों की जान जा रही है। ये नशे के चक्कर में जो बेचारा दुनिया में आता है वो 5, 6, 7 साल के बाद ड्रग्स एडिक्ट बन रहा है। ये नशे के चक्कर में आप 10 बजे के बाद पान तबलीग क्यों नहीं बंद करा रहे? क्यों नहीं आप 10 बजे का पान तबलीग के ऊपर एक्शन ले रहे? क्यों सिगरेट और ये सब तंबाकू बेचना बंद नहीं करवा रहे? उल्टा सिगरेट पे लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी ये डिपार्टमेंट वाले क्यों बेचने दे रहे? ये सब सोचना है। ये खाली गटर नाला पॉलिटिक्स नहीं है, ये गटर नाले में भी नाकाम है। आप देखो बारिश में विकास बहता है, ये कुछ काम के नहीं है। हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए। कितने लोग हमको रात को सुबह में बोले आप पॉलिटिक्स कर रहे हो अशरफ के नाम पे। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अशरफ के फैमिली भले हमारे पास आए नहीं आए, हम कलवा हॉस्पिटल पे भी एक्शन लेंगे, हम ये मुमरा प्रिंसिपल हॉस्पिटल के ऊपर भी एक्शन लेंगे। आपकी लापरवाही की वजह से ये बच्चे की जान गई है। आपको क्या लगता है ड्रग्स फ्री मुमरा होगा जिस तरह से आपने प्रोटेस्ट किया है? देखिए ड्रग्स फ्री मुमरा करना है